स्टूडेंट, तो श्रीयान क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 है क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसका करते हैं। जैसे सपोज कि अगर हम एक नंबर लिखा 1 3 5 7 9 11, ये हम नंबर लिखा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट टर्म तो आपका 1 आ गया, सेकंड टर्म तो ये आ गया, आपसे पूछेगा कि 34 टर्म क्या होगा, जैसे एक चल रहा है या 50 टर्म क्या होगा, आपसे पूछेगा 34 50, जितना टर्म पूछेगा आपको निकाल। तो आप ऐसे थोड़ी ना करिएगा 11 13 15 17 19 तो नहीं कीजिएगा। तो जैसे आपका इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस में क्या, जैसे आपको बोलेगा कि ये 15 हमको निकालना है, यहाँ आपको बोला कि ये 15 टर्म हमको निकालना, तो कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए भी देखा गया है कि इसमें एक बात ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इसका बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इसका बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इसका बीच का डिफरेंस क्या है, 2। इसका बीच का डिफरेंस 2 और इसका बीच का डिफरेंस 2 आ गया। तो इसीलिए हम लोग एक इसका फॉर्मूला निकाला गया कि अगर आपसे पूछेगा कि पहला टर्म में तो 1 है, लेकिन बताओ भाई 50 टर्म में क्या होगा, 100 टर्म में क्या होगा, या कितने टर्म, मतलब जैसे 57 58 जितना टर्म होगा उसमें क्या होगा, आपसे पूछा गया। तो आप कैसे बताइएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया कि अगर हमारा ए कोई भी एन टर्म मतलब कितना भी 50 60 70 जितना भी हो सकता है उतना भी ए एन टर्म, इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या निकाला गया आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाला गया। तो चलिए हम यही क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन बताते हैं। तो ये जो होता है ना स्टार्टिंग का, ये होता है, ये जो होता है, ये शुरू का जो होता है, ये क्या होता है आपका A1 होता है, मतलब फर्स्ट टर्म यही होता है। और ये जो आपका डिफरेंस देख रहे हैं 2 2 2 2 जो डिफरेंस है आपका, ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये आपका क्या है, ये आपका है कॉमन डिफरेंस। क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस है ये। तो ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। तो अगर देखिए इसमें ये मेन बात होता है कि आप बताइए इसमें आपका ए एन है, तो ए क्या होगा आपका, यहाँ पे ए आपका होगा फर्स्ट टर्म। ए क्या होगा आपका, ए आपका होगा फर्स्ट टर्म। ए आपका क्या होगा, ए आपका फर्स्ट टर्म होगा। और बात करते एन क्या होगा, ये एन दिख रहा है या डी दिख रहा है क्या, तो डी जो होता है आपका ये होता है कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है आपका, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है। आप पूछिएगा एन क्या होता है, एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि आप कितना भी टर्म निकाल सकते हैं 10 11 12। एन आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म हुआ। डी कॉमन डिफरेंस, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ। तो यही हो गया आपका। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसी का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कॉमन डिफरेंस समझते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मतलब कोई भी एपी का आपका सीरीज दिया हुआ, कोई भी आपका एपी का जैसे 1 3 5 7 9 11 कुछ भी दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस उसका बीच का अंतर, मतलब जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा आपका। 5 - 3 करेंगे 2, मतलब बीच का डिफरेंस कितना है, तो बीच का डिफरेंस आपका 2 है। तो चलिए हम लोग ये निकालते हैं। ये हम लोग बोले अगर 15 टर्म हमको निकालना है, अगर हमको 15 टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ए 15 हमको निकालना है, तो एन क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म। इसमें ए क्या है 1 प्लस एन क्या है, एन कितना, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 15 है। 15 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका क्या है 2 है डिफरेंस। तो ए 15 क्या होगा आपका 1 प्लस 15 - 1 आपका क्या होगा, 15 - 1 आपका 14 इंटू में 2 होगा। तो ए 15 क्या होगा आपका 1 प्लस 14 इंटू में 2 28 होगा। तो ये 15 आपका क्या आ गया 29 आ गया। हमको यही एपी में पढ़ना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है एपी में। जैसे आपका कोई सीरीज दिया हुआ रहेगा 1 3 5 7 9 कुछ भी दिया रहेगा, डजेंट मैटर, उसमें आपको अगर बोलेगा कि 15 टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है, कितना भी निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें आपका ए क्या होगा, जिसमें आपका ए फर्स्ट टर्म होगा,
डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, और एन क्या होगा आपका, नंबर ऑफ टर्म होगा। तो हमने एग्जांपल के तौर पे इसे ही ले लिया। तो ये आपका एक सीरीज है जिसमें ए क्या है, ए1 आपका 1 है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2 है, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका 15 है। तो हमने इसी से निकाला कि ए एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए15 हमने निकाला, ए15 रखे इजकल टू 1, ए आपका भाई ए 1 है ना यहाँ, और कुछ तो नहीं है, प्लस एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, देखो इधर नंबर ऑफ टर्म 15 है, हमको ए15 निकालना है, नहीं निकालना है। तो 15 है नंबर ऑफ टर्म, डी क्या आपका, डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस निकाल, इसको बोला जाता है ए1। एक और चीज लिख लेगा इसको, ये होता है आपका शुरू में ऐसे सीरीज चलता है ए1 ए2 ए3 ए4, जैसे ये चल रहा है ना, ये a1 a2 a3 a4 ऐसे चलते चलते ये सीरीज जाता है a15 तक। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब a2 माइनस a1, वो कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 a4 माइनस a2, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो 1 प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू 2, तो a15 बराबर क्या होगा 1 प्लस 14 इंटू 2, a15 क्या हुआ 1 प्लस 14 इंटू 2 28 हुआ। तो a15 हमने निकाला 1 प्लस 28 इजकल टू 29। तो ये आपका हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तो हम आगे और देखेंगे अच्छे से। चलिए अब हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे कुछ और बेसिक चीज़ है, उसको पता नहीं होगा तो भाई कैसे सवाल बनाओगे, बेसिक पता होगा तभी सवाल बनाएंगे। तो चलिए फिर से हम लोग करते हैं, जैसे आपका दिया हुआ कोई सीरीज दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, जैसे a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट डॉट कहाँ तक दिया हुआ है आपका an टर्म में। इतना समझ आया नहीं आया ये बताओ कि a1 ये आपका अच्छा से नहीं रहेगा, चलो लिख लेते कोई दिक्कत नहीं आराम से। ये आपका क्या a1 a2 a3 a4 a5 a6 आपका an टर्म तक। तो चलिए एक बात बताइए हमको, ये क्या होता है, ये तो फर्स्ट टर्म होता है आपको पता है, ये क्या होता है, ये तो पता है आपको फर्स्ट टर्म होता है। और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस चाहे तो आप a2 माइनस a1 भी करके निकाल सकते हैं, या आप a3 माइनस a2 भी करके निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बोलिए चलो हम कोई सवाल दे दिया आपको कि ए दे दिया डी दे दिया, तो निकालना है ए फिफ्थ टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे आप पता है a1 दे दिया, यहाँ ध्यान से देखिएगा आपका क्या दिया हुआ है, a1 को आप क्या लिख सकते हैं, a1 को आप ये लिख सकते हैं, देखिएगा a1 को a प्लस n कितना है, n1 है, n1 है आपका, तो 1 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी इंटू डी। तो a1 अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस 0 इंटू डी क्या होगा, तो a1 क्या हो जाएगा आपका a हो गया। a1 आपको कभी भी निकालना हो, ए डी दिया हुआ तो a1 बराबर फर्स्ट टर्म होता है, a1 बराबर क्या होता है आपको, a1 बराबर फर्स्ट टर्म होता है। चलिए कोई और देखते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे, जैसे हमको a2 निकालना है, जैसे हम लोग देखते हैं a2 क्या हो गया तुझे भी, देखो a2 अगर जैसे निकालना है हमको, तो a2 आप निकालिएगा, a2 निकालिएगा तो क्या होगा आपको a प्लस। अब ये बात देखिए n1 नहीं है, यहाँ n1 नहीं है, n2 है, n यहाँ पे 2 है, तो n क्या होगा आपका 2 माइनस 1 इंटू में डी होगा या नहीं होगा। तो a2 इजकल टू क्या हो गया a प्लस डी। आपको अब बोलेगा कोई a2 निकालना, कोई बोलेगा a2 निकालना, तो जैसे यदि आपका a बोल दिया 3 है, d 2 है, a2 कितना होगा 3 प्लस 2 a2 5 होगा, तो निकाल के बता दीजिएगा। फिर जैसे अगर आप बोलिएगा कि नहीं हमको a3 निकालना है, आपको a3 भी निकालना है, तो हम लोग a3 निकालेंगे, तो a3 क्या होगा आपका a प्लस, फिर देखिए n चेंज हो रहा है 3 आ रहा है, तो क्या होगा आपका 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d, a3 क्या हो गया a प्लस 2d। a3 निकाल कैसे सकते हैं, a प्लस 2d से निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा नहीं हमको a4 निकालना है, तो चलिए अगर a4 आप निकालिएगा तो a4 कैसे निकलेगा, a प्लस n कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी। तो आप बताइए क्या a4n आपका 4 है, तो इसको a प्लस 3d लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। a4 क्या आ गया आपका a प्लस 3d आ गया, आसान सा बात है। चलिए लास्ट हम 5th तक निकालते हैं, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे होता है। एक्सरसाइज में भी आपका पूछा गया, अभी हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। बोलेगा आपको क्या a5 निकालना है, तो a5 निकालना है तो क्या देखिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी।
तो A+4D, A5 क्या आया A+4D। हमने A1 निकाला है, A1 क्या होता है A होता है, A2 A+D होता है, A3 क्या हो गया A+2D हो रहा है, A4 क्या हुआ A+3D। सेम पैटर्न चल रहा है, मतलब जैसे A4 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ा डिग्री, जैसे A4 है तो A+3D, तो यहाँ A5 है तो A+4D हुआ। तो जैसे आपको पूछ देगा कहीं कि बताओ कि अगर हमारा, तो जैसे कोई पूछ देगा आपको, जैसे A आपको दे दिया 7, उसके बाद आपको A दे दिया, D दे दिया 6, उसके बाद आपसे पूछा कि A आपका 7 है, D आपका 6 है, तो A 5th टर्म निकाल के बताइए। आपसे पूछेगा क्या निकालना है, A 5th टर्म आपको निकाल के बताना है। तो अभी बताए A 5th क्या होता है, A5 क्या होता है A+4D होता है, नहीं होता है। यहाँ देखिए A5 भाई क्या होता है A+4D होता है, तो A+4D आपका यहाँ आ गया। A क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, प्लस 4 इंटू में 6 दिया हुआ है, तो A क्या हो जाएगा 7 + 4 इंटू में 6 कितना हुआ आपका 24, 7 4 11 और 3। A5 अब A7 दिया हुआ है, D6 दिया हुआ है, A5 निकालना है, आपसे सवाल पूछ दिया। तो अगर आप A5 आपको कैसे निकालना है, आपको अभी पता है कि A5 क्या होता है, ध्यान से देखिए इधर A+4D होता है, तो A+4D हुआ, A7 दिया हुआ है आपका +4 इंटू में D आपका 6 दिया हुआ, तो 7 + 4 इंटू में 6 24 7 31 होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक आपका, ये बेसिक हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.1, तो इसको आप लोग नोट डाउन। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। तो कल हम एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना, ज़्यादा छोटा सा लेक्चर है, बहुत इजी, आराम से डरिए मत, बहुत इजी चैप्टर, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक द बेल आइकन, वो आइकन बेल जो घंटी है आपको उसको दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर एनी डाउट, कोई भी आपको डाउट होता है, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं क्या आपका डाउट है, नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।